श्री कृष्ण जब पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया, मैं पांडवों को 5 गांव को क्या सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब पांडवों के पास युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं बचा था। शीघ्र ही दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। भीम को छोड़कर सभी पांडव भाई युद्ध के परिणाम को लेकर निश्चिंत थे। सभी को श्री कृष्ण की असीम शक्ति पर विश्वास था। ऐसा नहीं था कि भीम को उन पर विश्वास नहीं था, किंतु उनका मानना था कि युद्ध में जय पराजय का निर्णय शक्ति व पराक्रम द्वारा ही होगा। शत्रुओं का सामना करने के लिए मात्र श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही नहीं, वरना प्रलयकारी शस्त्रों में बाहुबली योद्धाओं की आवश्यकता होगी। जब वे अनेक महारथियों से सुसज्जित विशाल कौरव सेना का ध्यान करते तो उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता कि काश हमारी ओर से भी कुछ और महाबली योद्धा युद्ध में भाग लेते तो अवश्य ही हमारी सैन्य अक्षमता दृढ़ होगी। ऐसे ही विचारों में खोए भीम को सहसा ध्यान आया। एक बार उन्होंने माता कुंती के मुख से सुना था, पवन पुत्र हनुमान एक नाते में भीम के बड़े भाई लगते हैं। भीम ने सोचा, यदि हनुमान जी युद्ध में हमारा साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। यह हनुमान जी के बल पराक्रम का ही परिणाम था जो श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर। रामायण में यह स्पष्ट है, यदि हनुमान जी ने श्री राम की सहायता न की होती तो उनका रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करना सरल न होता। कहाँ मिलेंगे हनुमान जी, कहाँ ढूंढूं उन्हें। भीम चिंतित थे। तभी युधिष्ठिर की दृष्टि उन पर पड़ी। भीम के समीप आकर बोले, क्या बात है महाबली, क्या तुम्हारे भोजन आदि की व्यवस्था में कोई विघ्न आ गया है जो इस प्रकार गुमसुम बैठे हो। युधिष्ठिर के वचनों को सुन भीम तत्परता से बोले, बड़े भाई, क्या आप जानते हैं हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। भीम के प्रश्न पर युधिष्ठिर ने, क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि सदैव खाने पीने व व्यायाम में मगन रहने वाले भीम को अचानक हनुमान जी का कैसे ध्यान आ गया। वे हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या काम पड़ गया हनुमान जी से। क्या कोई वन केले का बाग उजड़वाना है उनसे खाने के लिए। भीम गंभीर स्वर में बोले, बड़े भैया, मैं उपहास नहीं कर रहा, कृपया यदि आप जानते हैं तो मुझे शीघ्र बताइए। भीम की गंभीर मुद्रा देख युधिष्ठिर समझ गए कि अवश्य ही कोई विशेष बात है। जब ही भीम हनुमान जी के विषय में पूछ रहे हैं, कुछ सोचकर वे बोले, हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर है। माता पिता से सशरीर अमरता का वरदान प्राप्त करने से ही वे भौतिक संसार विरक्त हो सदैव राम नाम का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर ही रहते हैं। युधिष्ठिर की बात सुन भीम ने अपनी गदा संभाली और गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। उस पर्वत पर दुर्गम वन अक्षेत्र था। आसपास की झाड़ियों व वृक्षों को उखाड़ते भीम अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल में भयानक हिंसक पशु भरे थे, परंतु भीम के दृढ़ निश्चय के समक्ष वे उनका बाल भी बांका न कर सके। भूख प्यास की चिंता किए बिना
आगे बढ़ते भीम एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जो विशाल केले के वृक्षों से घिरा था। उस स्थान पर भीम ने देखा एक वानर अपने पैर पसार कर तथा हाथों का तकिया बनाए मार्ग के बीचों बीच लेटा है। उसकी लंबी पूंछ भी मार्ग के बीचों बीच इस तरह फैली थी कि उसे लांदे बिना आगे बढ़ना असंभव था। भीम ने उस वानर को रास्ता छोड़ने के लिए कहा, परंतु वह वानर बड़े आराम से लेटा समीप रखे केले के गुच्छों से केले तोड़ तोड़ कर खाता रहा। भीम को उस पर बड़ा क्रोध आया। वे बोले, अरे तूने सुना नहीं, क्यों मेरा समय खराब कर रहा है? वानर ने भीम की ओर देखा, व्यर्थ क्यों चलाते हो भाई, लगता है कहीं दूर से आ रहे हो, लो तुम भी केले खाओ। भीम जलाते हुए बोला, अरे मैं तुझे मार्ग छोड़ने के लिए कह रहा हूँ और तू है कि मुझे ही केले खाने को कह रहा है। भाई अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, बड़ी कठिनता से लेट पाया हूँ। यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लाद कर चले जाओ। वानर ने शांत स्वर में कहा। भीम बोले, क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानते कि बिल्लियां वानरों का मार्ग भी पड़ना भी अशुभ होता है और तुम लांघन की बात करते हो। चलो ऐसा करो कि तुम ही पूंछ समेट लो। वानर ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, तुम ही हटा दो। भीम ने अपनी गदा संभाली और उस वानर की पूंछ हटाने लगे, परंतु जिस गदा से भीम ने न जाने कितनी विशाल चट्टानों को धकेला है, वह गदा वानर की पूंछ को फुट भर भी सरका नहीं सकी। और तो और गदा ही पूंछ के नीचे दब गई और गदा खींचने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल न हो सके। क्या हुआ महाबली? वानर उपहासजनक शब्दों से बोला, तुम तो मेरी पूंछ हटाने चले थे, अपनी गदा ही गवा बैठे। भीम के क्रोध में मानो घी पड़ गया। दुष्ट वानर, तू क्या सोचता है इन छोटी छोटी बाजीगिरी से तू मेरा सामना कर लेगा? ठहर, मैं तेरी पूंछ क्या तुझे ही उठाकर फेंक देता हूँ। इतना कहकर भीम वानर के पैर उठाने लगे, परंतु भीम जिसमें हजारों हाथियों का बल था, अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगाने पर भी भीम को टस से मस न कर सके। उनका शरीर पसीनों से नहा उठा, सांसें फूलने लगी। भीम ने सोचा, अवश्य ही यह वानर मायावी राक्षस है, अन्यथा एक वानर में इतनी शक्ति कदापि नहीं हो सकती कि मुझ जैसे बलवान इससे समक्ष शक्तिहीन हो गए। भीम को सोच में पड़ा दे। वानर बोला, क्या सोच रहे हो महाबली भीम? तुम तो महाबलशाली हो। बकासुर जैसे देवताओं को तुमने चुटकी में मार डाला। न जाने कितने पर्वतों को उखाड़ फेंकना तुम्हारे लिए कुछ कार्य है। आज तुम्हारा 100 हाथियों का बल कहाँ ला गया, जो एक वृद्ध वानर को हिला न सका। वानर के मुख से अपना नाम सुनकर भीम चौंक गए। वह सोचने लगे, भला इस वानर को मेरा परिचय कैसे ज्ञात हुआ? अवश्य ही यह कोई असाधारण वानर नहीं है। यह सोचकर भीम ने तत्काल अपने हाथ जोड़कर वानर को प्रणाम कर पूछा, हे कपिराज, आपने मेरा बिना बताए कि जिस प्रकार मेरा परिचय जान लिया और अपनी शक्ति से समस्त मुझे निर्बल सिद्ध कर दिया, इससे प्रतीत होता है कि अवश्य ही आपको जानने में मुझसे कोई भूल हुई है। कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय देकर मेरी शंका का निवारण कीजिए। भीम के कहते ही वानर मुस्कुराकर उठे और पलक झपकते ही उनके स्थान पर सोने के पर्वत के समान विशाल शरीर के स्वामी पवन पुत्र हनुमान
दिखाई देने लगे। हनुमान जी को पहचान भीम उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी दृष्टा के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। वो मुझसे ज्ञात हो गया था कि तुम मुझसे भेंट करने आ रहे हो, किंतु जब मैंने यह जाना कि मेरे छोटे भाई के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों न पहले इस बुराई को ही खत्म कर दूं। भीम ने उनसे पुण्य क्षमा याचना की। तत्पश्चात श्री हनुमान जी ने उन्हें फलाहार कराया। तब भीम ने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तो हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने भीम से कहा, हे अनुज, तुमसे मिलकर मुझे अपार प्रशंसा हो रही है, किंतु मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। लंका युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखने के बाद मैंने आजीवन अस्त्र शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। अब श्री राम नाम का जाप करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, किंतु तुम मेरे छोटे भाई हो और पहली बार मेरे पास किसी कार्य से आए हो। अंत में मैं इतना कर सकता हूँ कि जितने दिनों तक महाभारत का युद्ध चलेगा, मैं अर्जुन के रथ पर लगी अपने चित्र द्वारा चिन्हित ध्वजा में वास करूंगा, किंतु अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर भीम उदास स्वर में बोले, जब आप युद्ध ही नहीं करेंगे तब अर्जुन के रथ की ध्वजा में वास करने से क्या होगा। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, चिंता न करो अनुज, निश्चिंत होकर जाओ। प्रभु श्री राम की कृपा से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। हनुमान जी से विदा लेकर भीम वापस लौट आए। महाभारत का भीषण युद्ध पूरे 18 दिन चला। इस युद्ध में प्रलयकारी अस्त्र शस्त्रों का जमकर प्रयोग हुआ। जन धन की अपार क्षति हुई। इस युद्ध में कौरव पराजित हुए और पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति पर सभी योद्धा युद्ध भूमि से प्रस्थान कर गए। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ रथ से उतरे। जैसे ही वे रथ से उतरे, रथ जलकर भस्म हो गया। सभी पांडव आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से इसका कारण तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया, यह सब पवन पुत्र हनुमान जी की शक्ति का पराक्रम है। जब तक युद्ध चला तब तक हनुमान जी ध्वजा में विराजमान रहे। उनकी शक्ति के कारण ही तुम सुरक्षित थे। भयंकर अस्त्रों व शस्त्रों की मार से तुम वह रथ जलकर भस्म हो गए होते, परंतु श्री कृष्ण हनुमान जी की शक्ति द्वारा ही ऐसा नहीं हुआ। भीम को दिए गए आश्वासन के अनुरूप युद्ध की समाप्ति पर हनुमान जी रथ से चले गए। तुम्हारे उतरते ही यह रथ भस्म हो गया। इस रहस्य घटना से सब विख्यात हो है।